आइए मैं अपने चैनल सुपर झारखंड जीएस में आप लोग सभी दोस्तों को स्वागत करता हूं। आप सभी कैसे हैं दोस्तों? आइए, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे, वर्णमाला के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोग को स्वरों का प्रकार देखना था। दोस्तों, कुछ कारणवश आप लोगों के बीच वीडियो में नहीं ला पा रहा था। आज से आप लोगों के बीच कंटिन्यू वीडियो आते रहेंगे जो झारखंड के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काम देगा। अभी आपके माथे पर जेएसएससी का, सीजीएल का और उत्पाद सिपाही का है और पीजीटीएस सबका एग्ज़ाम है, जिसमें आपका ये बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। आइए दोस्तों, हम लोग को देखा था स्वरों का वर्गीकरण ना, तो हम लोग स्वरों का वर्गीकरण कर रहे हैं। हम लोग पढ़े थे वर्णमाला में कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर होते हैं और एक व्यंजन होते हैं ना, जिसमें से हम लोग आए थे और स्वरों को देखना था। तो स्वरों का वर्गीकरण अलग अलग रूप में किया गया है, जिसमें से पहला टैब पर हम पढ़ रहे हैं स्वरों का वर्गीकरण। वह क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। ठीक है, क्या चीज़? मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पे स्वरों के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? तो इसके स्वरों के प्रकार 3 होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। दोस्तों देखिए, ह्रस्व स्वर को हम 5 नाम से जान सकते हैं। ह्रस्व स्वर को हम 5 नाम से बोलते हैं। कौन कौन? इसको ह्रस्व स्वर बोल सकते हैं दोस्तों, या लघु स्वर बोल सकते हैं, या छोटा स्वर बोल सकते हैं, या एक मात्रिक स्वर बोल सकते हैं, या मूल स्वर बोल सकते हैं दोस्तों। ठीक उसी प्रकार से देखिए, इसका एक प्रकार के आपका विलोम शब्द भी यहाँ पर याद हो जाएगा। ह्रस्व के विलोम क्या होगा? तो दीर्घ हो जाएगा दोस्तों। ह्रस्व का विलोम क्या होगा? दीर्घ। लघु का क्या हो जाएगा? गुरु। छोटा का क्या हो जाएगा? बड़ा। एक मात्रिक क्या हो जाएगा? द्विमात्रिक। मूल स्वर का क्या हो जाएगा दोस्तों? संधि स्वर हो जाएगा। बताइए, ह्रस्वों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन? छोटा अ, जिसको बोलते हैं अ, छोटी ई, छोटा उ और री। ठीक है, उसी प्रकार से दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? तो दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। टोटल आपके पास स्वरों की संख्या 11 होता है दोस्तों। तो ये 4 हुआ, तो दूसरा कितना होगा? 7 होगा। तो 7 कौन कौन? तो देखिए, आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ और औ होता है दोस्तों। ठीक है, अब तीसरा टाइप में आएंगे तो देखिए, 7 4 को तो हम बांट दिए, हमारे पास तीसरा विकल्प नहीं है, तो तीसरा में प्लुप्त स्वर होता है। अब प्लुप्त स्वरों की संख्या 8 होती है। 8 कैसे होती है? तो देखिए, अ, आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ और औ दोस्तों। देखिए, प्लुप्त का मतलब होता है वैसा, इसको हम लोग प्लुप्त स्वर का बहुत अच्छा से एग्जाम्पल हम लोग देखिएगा, तो प्लुप्त स्वर का एग्जाम्पल अच्छा सबसे होता है दोस्तों ओम का। किसका होता है? ओम। ओम ऐसा आप लिखे दोस्तों, या इस ओम को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ओ अम, ओम। यानी ओ को आप कितना बार बोलिए? ये देखिए 3 का सिंबल दिख रहा है दोस्तों। ओ को आप जितना बार 3 बार बोल सकते हैं। ओ ओ ओ, उसको कंटिन्यू बोलिए, ओम, तब बोलाएगा दोस्तों। नहीं बोलते हैं ओम नमः शिवाय, तो आप तब अच्छा क्लियर होगा ना। प्लुप्त का मतलब होता है कि एक ही स्वर को लंबे समय तक उच्चारण करना है। ह्रस्व मतलब ऐसे देखिए, इसका नाम है लघु, छोटा, एक मात्रा। हाँ, इसमें पूछ देगा कि अगर डिफिनेशन, ऐसे तो डिफिनेशन आता नहीं है दोस्तों, लेकिन आप डिफिनेशन जानना चाहेंगे तो बोल सकते हैं कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में अल्प समय लगे, कम समय लगे, एक मात्रा के बराबर समय लगे, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं दोस्तों। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगे या द्विमात्रा के बराबर में समय लगे, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं दोस्तों। प्लुप्त स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व से तिगुना समय लगे या दीर्घ से अधिक समय लगे, उसे क्या कहते हैं? प्लुप्त स्वर कहते हैं। प्लुप्त स्वरों की संख्या कितनी है? 8। और 8 में हो जाएगा अ, आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ और औ होता है। अच्छा, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि छोटी ई, छोटा उ, री हम नहीं लिए। क्यों? अगर आप छोटी ई को लगातार बोलते हैं, क्यों नहीं लिए दोस्तों? कि आप अगर छोटी ई को बोलते हैं
तो बोलते बोलते कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक बड़ी में, बोलेगा ई, ऐसे बोलते बोलते कहा जाएगा ऑटोमेटिक बड़ी में चल जाएगा। तो छोटी बड़ी में कन्वर्ट होते हैं, बड़ी के हम यहाँ ले चुके हैं। ऊ बोलिएगा, वो भी सेम कंडीशन है, छोटा सा बड़ा में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? चलिए आगे अब देखते हैं। अब जहाँ से स्वरों के प्रकार हम लोग यहाँ देखिए, इसी में एक नोट भी लिखा हूँ। नोट में क्या है कि ए, ऐ, ओ, औ को हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर। और संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। कितनी है? 4। ये नोट है। संयुक्त का मतलब हम लोग पीछे पढ़े थे दोस्त, और नहीं पढ़े थे तो आगे भी हम आपको व्यंजन में पढ़ेंगे। संयुक्त का मतलब होता है कि मिलना। मिलना मतलब दो अलग अलग चीज़ों को मिलाते हैं तो उससे संयुक्त में कहते हैं। जबकि यहाँ पर संधि लिखे हैं, संधि सेम लेटर का भी मिलना होता है। जैसे आप संधि में क्या हुआ कि अ प्लस अ कीजिएगा तो बन जाता है आ, तो ये क्या हो गया? इस संधि हो गया। जबकि यहाँ इसमें कीजिएगा संयुक्त में तो हो जाएगा अ प्लस छोटी ई या बड़ी ई कीजिएगा तो हो जाता है ए ना। तो ये संयुक्त रूप हो गया दोस्तों। क्लियर है? गुड। आगे चलते हैं। अब हम स्वर को दूसरे टाइप में बांटेंगे। ओष्ठ, ओष्ठ या होठों के आधार के आकृति के आधार पे स्वरों के प्रकार। तो इसके आधार पर कितने हैं? 2। इसके आधार पर कितने हैं? तो 2। कौन कौन? एक का नाम है वृत्तकार या वृत्तमुखी। वृत्ताकार या वृत्तमुखी। अच्छा, वृत्ताकार या वृत्तमुखी मतलब क्या हुआ कि जिसकी आकृति जिन स्वरों को बोलने में, उच्चारण में हमारी होठ, ये वाला होठ है जो होठ की आकृति वृत्ताकार हो, गोला हो, उसको क्या कहेंगे? वृत्ताकार। यानी मुंह आपको कैसा खुलेगा? गोला खुलेगा। अब वृत्ताकार, अ मतलब नहीं, का नहीं, तो वृत्तकार नहीं। ठीक है? क्लियर है? आगे देखिए। तो जैसे हम आप देखिएगा तो बोलिएगा, आप बोल के देखिए, बोलिएगा हर्षऊ तो देखिए आगे निकलता है दोस्तों। बोलिएगा दुर्घऊ निकलता है ठुडी आगे, आपका होठ आगे निकलता है। बोलिएगा ओ, फिर बोलिएगा औ तो देखिए आगे मुंह आपका गोला होता है, वृत्त के शेप में होता है। ठीक है? जबकि ये अवृत्ताकार अवृत्तमुखी साथ होते हैं, इनमें आपका ऐसा नहीं होगा। देखिए बोलेंगे अ नहीं खुला दोस्तों, बोलिएगा आ तो मुंह पूरा खुलेगा, मुंह खुलेगा, होठ आगे नहीं निकलेगा। बोलिएगा छोटी ई या इसको बोलिए ई ऊ तो वहाँ ले लिए हैं। बोलिएगा री नहीं हुआ, ए नहीं हुआ, ए नहीं हुआ दोस्तों ना। तो ए हुए आपका किसके आधार पे? होठ या ओष्ठ के आधार पर दोस्तों। रुक सका। हाँ, अब देखिए तीसरा टाइप हम लोग का स्वरों का है। जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक का नाम अग्र स्वर है, दूसरा का नाम मध्य स्वर है, और तीसरे का नाम पश्च स्वर है दोस्तों ना। यानी इसका कहने का मतलब है कि इसका डिफिनेशन बोलेंगे, जिह्वा का अग्र भाग से जिन स्वरों का उच्चारण होगा उसे अग्र स्वर कहेंगे, जिह्वा के मध्य भाग से जिन स्वरों का उच्चारण होगा उसे मध्य स्वर कहेंगे, और जिह्वा के पश्चिम भाग से जिन स्वरों का उच्चारण होगा उसे पश्च स्वर कहेंगे दोस्तों। तो इनकी संख्या 3 है क्रिया आधार पे। तो देखिए अग्र स्वर में कौन आएगा दोस्तों? तो अग्र स्वर में आता है आपका छोटी ई, बड़ी ई, री, ए आते हैं 5 ना। मध्य स्वर में कौन आता है दोस्तों? तो आपका आता है अ। पश्च स्वर में कौन आता है दोस्तों? आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, ये आते हैं दोस्तों। यदि आप लोग को याद करने में दिक्कत हो लगा दोस्तों तो इसके लिए मैं एक छोटा सा लॉजिक समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या है कि देखिए यहाँ पर ये आपका स्वरों का घर है दोस्तों। इस स्वरों का क्या है? घर है दोस्तों ना। इस स्वरों का घर है और इस स्वरों के घर है, और यहाँ पर सभी स्वर क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं दोस्तों। सभी स्वर यहाँ पर क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। ठीक है दोस्तों? और यहाँ से यहाँ तक रास्ता है। यही रास्तावा जो है, यहाँ से सभी बच्चे लोग को दौड़ के आना है दोस्तों। ये रास्ता है, इधर आ रहे हैं। तो ये जो रास्ता है
इसी रास्ता का हम लोग जीभ है। ये रास्ता कौन है? जीभ है। समझने के लिए कहानी बोल रहा हूँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये जिह्वा है, जीभ है दोस्तों, ठीक है। और इसी को हम लोग कितने भाग में? 3 भाग में बांट लिए दोस्तों, ठीक है। उधर से सभी बच्चे दौड़ेंगे तो जो आगे आ जाएंगे इस घर को, यहाँ मान लीजिए कि इसकी मम्मी है। कौन है? मम्मी है, ठीक है दोस्तों, ये मम्मी है। इस सभी बच्चे को चाल करते हैं, इसके पापा कुछ लेकर आए हैं। सभी बच्चे वहाँ से 11 स्वर दौड़ेंगे। 11 स्वर यहाँ से क्या है? 11 स्वर करते हैं बाबू, दौड़ते हैं आने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे स्वर होंगे, कुछ ऐसे बच्चे होंगे कि फास्ट दौड़ते होंगे, तो फास्ट दौड़ते होंगे तो 1 नंबर में आएंगे। कुछ मिडिल क्लास के होंगे जो 2 नंबर में आएंगे, और कुछ 3 नंबर में आएंगे दोस्तों। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हुए। तो आप यहाँ ध्यान दे होंगे कि फर्स्ट में 1 ऐसा लिखाता है, 2 ऐसा लिखाते हैं और 3 ऐसा लिखाता है। तो यहाँ से आपको एक क्लू मिल गया दोस्तों कि 3 लिखने में देखिए आगे ऐसा चेहरा बनाए तो जिन स्वरों के फेस पर 3 का मॉडल बनता हो, सभी कै नंबर मांगे? 3 नंबर मांगे, अर्थात फर्स्ट स्वर होंगे दोस्तों। तो ये वाला 1 नंबर, ये 2 नंबर, अभी 3 नंबर। तो 3 नंबर में कौन कौन आएगा दोस्तों? तो देखिए आपका अ, आ, फिर आएगा छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, ये आएंगे दोस्तों। अग्रस्वर में कौन कौन होगा दोस्तों? तो जो 3 का मॉडल नहीं बनता है सभी के सभी अग्रस्वर में आएंगे। जैसे में आप देखिए आपका कौन आएगा? छोटी ई, बड़ी री, ए, ऐ। अब आपको कंफ्यूजन यहाँ होगा कि मेरा मध्य स्वर में तो कोई आया नहीं, ये सब तो उधर हो गए 3 मॉडल लेके। लेकिन एक कहानी देखिएगा, क्या कहानी में है दोस्त कि आपका अ जो है सबसे छोटा स्वर है। अ क्या है? सबसे छोटा स्वर है। देखिएगा अ प्लस अ बराबर क्या होता है? आ होता है। यानी ई आधा है प्लस ई आधा है बराबर 1 किधर दे रहा है, यानी वो छोटा है। और रह किसके साथ गया है? बड़ा लोगों के साथ। आ सब बड़ा है, ऊ बड़ा है, ओ औ क्या है? बड़ा है। तो इसलिए मम्मी के डर से, पिटाने के डर से सब कहते हैं हमारे साथ नहीं रहो, छोटा भाई है, तुम भागो। आगे दौड़बे नहीं किया, किन लोग साथ आएगा? अब ये सब पीछे साथ है नहीं रहने दिए, जबरदस्ती भगाते दोस्तों। तो यहाँ से बेचारा इसको मार पीट के भगा दिए, तो यहाँ से दौड़ धूप के बेचारा आके इसमें अकेला रहता है। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक के हम लोग कहानी समझ लिए हैं। अब आइए अगला टाइप बांटेंगे हम लोग, यह किसके? तालु के आधार पे। तालु के आधार पे स्वरों के प्रकार, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम लोग आगे। आइए, तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने हैं? 4। कौन कौन? समृद्ध स्वर। समृद्ध का मतलब होता है बंद स्वर। बंद मतलब मुंह को बंद करके आप तालु को बंद करके बोल सकते हैं। वैसे में कौन कौन है? तो आप देखिए वैसे में बोल सकते हैं दोस्तों, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और आप री को बोल सकते हैं दोस्तों। किसको किसको बोल सकते हैं? तो आप देखिए छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री को बोल सकते हैं दोस्तों। यानी इनकी संख्या 5 है। अर्ध समृद्ध। अर्ध समृद्ध का मतलब है आधा बंद आधा खुला। तो आधा बंद आधा खुला में वैसे में आपका कौन होंगे? तो 2 होंगे दोस्तों। कौन? ए और ओ होगा दोस्तों। कौन कौन होंगे? एक होगा ए और एक होगा ओ। क्लियर है? और विपरीत का मतलब क्या आता है? खुला। खुला मतलब पूरा खुला। पूरा खुला कौन स्वर होता है? तो वह होता है आ। कौन होता है? आ को आप पूरा ओपन करके बोल सकते हैं। इसको समझने के लिए आप देखिए आ कैसे लिखते हैं। अभी तुरंत बताया था कि अ प्लस अ, यानी अ मतलब आधा प्लस आधा बराबर 1। आ मतलब पूरा, ये हो गया 1। ठीक है? या आप एक छोटा सा पोएम जानते होंगे, हाँ, बच्चा वाला में क्या चीज? जॉनी जॉनी यस पापा बोलता है ना, तो जॉनी जॉनी तो बेटा चाल करता है यस पापा टेलिंग अलाई,
बोलता है नो पापा, ओपन योर माउथ, मुंह खोलो। तो ओपन योर माउथ कहता है तो नए बच्चा खोलता है तो कहता है हा 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 हा, देख लेता है कि शुगर खाया है या नहीं खाया है। या आप दूसरे तरीका से देखिए कि डॉक्टर के पास जाइएगा तो मुंह में कुछ दिखाना तो कहेगा कि बहुत सारे लेटर हैं 1 2 3 ABCD आ, लेकिन कोई लेटर नहीं बोलने के लिए डॉक्टर बोलेगा, कहेगा कि आ कीजिए, आ माने आ करने से पूरा ओपन हो जाता है, यहाँ तक के अंदर का नस भी खुल जाते हैं, द्वारिका भी खुल जाते हैं, जिसके अंदर देख सकता है डॉक्टर ना। इसलिए यह पूरा खुला स्वर होता है, ओपन स्वर होता है। ठीक है, अर्ध विपरीत। अब यहाँ से भी आप देख सकते हैं कौन बच गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, बच गए 4। कौन कौन बच गए दोस्तों, लगाइए माइंड आप। तो आप देखिए वहां पर कौन नहीं है, तो एक आपका जो है से अ नहीं है दोस्त, तो अ हो जाएगा। फिर आ है, छोटी बड़ी है, छोटा ओ ए, तो देखिए फिर ऐ नहीं है दोस्तों, तो ऐ हो जाएगा। ओ है दोस्तों, औ हो जाएगा दोस्तों। ये हो जाएंगे 11। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं, कोई कष्ट हो तो आप बोल सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं दोस्त, और आगे की कहानी आपको हम बताते हैं। चलिए देखिएगा आगे की कहानी। हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर स्वरों के प्रकार, इसके आधार पर कितने प्रकार हैं, 2। कौन कौन है, एक है निर्नुनासिक या मौखिक स्वर। ठीक है, देखिए इसको कैसे बांटेंगे, और एक है अनुनासिक स्वर। देखिएगा निर्नुनासिक स्वर या मौखिक स्वर कहते हैं दोस्तों वैसे स्वर जिन पे चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं किया गया हो, उसे निर्नुनासिक या मौखिक स्वर कहते हैं। जैसे में देखिएगा, जैसे आप बोल सकते हैं क्या चीज, अ आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये सब क्या हो गए दोस्तों, निर्नुनासिक या मौखिक स्वर हो गए। लेकिन अनुनासिक किसे कहेंगे, जिन स्वरों के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है उसे अनुनासिक या अनुनासिक ही कह सकते हैं ना। जैसे में देखिएगा, ओ इसके पर चंद्र बिंदु देंगे, आ चंद्र बिंदु देंगे, ई चंद्र बिंदु देंगे, बड़ी, अब बड़ी में देखियो ऊपर ऑलरेडी मात्रा है तो इसलिए चंद्र बिंदु के पर केवल देंगे बिंदी, जिस पर ऊपर कोई मात्रा होगा वहां पर बिंदी देते हैं। फिर लिखेंगे छोटा ऊ चंद्र बिंदु, बड़ा ऊ चंद्र बिंदु, री चंद्र बिंदु, ए, देखिए ए तो यहाँ से हम चंद्र बिंदु देंगे, लेकिन ए के आप मात्रा लिखेंगे तो ऊपर में सिंगल मात्रा होता है दोस्तों, तो वहां पर एक बिंदी लगेगा दोस्तों। क्लियर है। फिर बोलेंगे ऐ में यहाँ एक होगा लेकिन वहाँ पर डबल होगा, इसलिए इसमें भी एक बिंदी देंगे। फिर ओ इसमें एक बिंदी देंगे, और औ इसमें भी क्या करेंगे दोस्तों, बिंदी देंगे। यही इनके टाइप है, बांटने का तरीका है। और एक अलग सा टाइप होता है, छठा स्वर को बांटने का तरीका है, और वह तरीका है जाति के आधार पर स्वरों के प्रकार। किसके, जातीय के आधार पर स्वरों के प्रकार, तो इसके आधार पर स्वरों के प्रकार को हम लोग 2 भाग में बांटे हैं। कौन कौन बांटे हैं दोस्तों, तो एक को बांटे हैं सजातीय स्वर और एक को बांटेंगे विजातीय। किसको बांटेंगे, सजातीय स्वर, और एक का नाम होगा विजातीय स्वर। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो दोस्तों तो आप बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए सजातीय का मतलब है तो जिन स्वरों का जात एक जैसा हो उसे सजातीय कहते हैं। जैसे आप समझने के लिए देखिएगा, जैसे में क्या लेंगे, आप अ के देखिएगा तो अ के अ है, आ है, छोटी है,
बड़ी ई है, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है। ये सब क्या है? सजातीय हैं। यानी आ का से बना है तो अ प्लस अ तो बन गया है दोस्तों आ। ऐसी छोटी प्लस छोटी बन गया है बड़ी, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बन गया है बड़ा ऊ। अब विजातीय में हो जाएगा जो भिन्न स्वर वाले हैं। हाँ, तो वैसे में कौन हो जाएंगे? तो वैसे में हो जाएंगे री, ए, ओ और दोस्तों ना। यहाँ तक कोई दिक्कत है किन्हीं को तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन आप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों तो आप लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।